डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। सो हमने फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था शोएब के बारे में, एंड नाउ हम सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, इसका शीर्षक क्या है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इसमें किसकी कहानी, इसमें एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी है, जिसे हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक स्वयं बनना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। वो क्या कहता था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। किसने पूछा? लेखिका ने। क्या पूछा? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। क्या तुम, लेखिका ने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। उसने मेरी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ देखा और बोला, क्या बोला? कि मैं सीख लूँगा। ठीक है। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फैज़ाबाद। उसकी आंखों में जो सपना था, उसकी आंखों में एक भ्रम की तरह था। जैसे कि हम मान लें मिराज मीन्स, जैसे मिराज मीन्स क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे रेगिस्तान में हम जाते हैं डेजर्ट में, तो वहाँ दूर दूर तक हम देखें तो हमें लगता है कि वहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी है। एंड लाइक दिस, इसको यही समझ में आ रहा था। कहाँ पे था वो? एडमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट्स फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। वो अपने फिरोज़ाबाद के टाउन में था, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। वो जो फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में किस चीज़ में व्यस्त रहती है? मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ सेंटर्स of India's glass blooming industry, where family have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems। ठीक है, तो क्या था? प्रत्येक दूसरी फैमिली जो है किस चीज़ में बिजी थी? फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बनाने में बिजी थी। और वह एक तरह का जो शीशा है, शीशा कप बनाने में, शीशा के गिलास वगैरह जो बनाते हैं, उनको वो लोग वेल्डिंग करते थे यानी जोड़ते थे, और बैंगल्स को भी बनाते थे। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। मुकेश की फैमिली उसमें से एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। कोई नहीं जानता था कि क्या था, बच्चों के लिए यह ग्लास इलीगल है। ठीक, बच्चों के लिए ग्लास बनाना क्या था? इलीगल था, यानी उसमें काम करना हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे पूरा अंधेरा था। डिंगी मीन्स अंधेरा, एंड सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, बिना एयर यानी बिना हवा और प्रकाश के। दैट्स द लॉ इज इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। 20,000 बच्चे, ठीक है, 20,000 बच्चे। क्या था? उसके साथ साथ जीवन बदल जाती बच्चों की। अगर ये कानून लागू हो जाता तो 20,000 ऐसे बच्चों की जीवन बदल जाती जो कि गर्म भट्टी में, उससे गर्म भट्टी से छुटकारा पाते। ग्लासेस यानी शीशे की, जो अपनी आँखों की चमक खो देते हैं, यानी अंधे हो जाते हैं। कुछ दिनों जाते जाते वो सब अंधे हो जाते हैं। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ड। मुकेश की आंखें चमक जाती हैं जब वो हमें क्या करता है? बुलाता है हमें, यानी लेखिका को अपने घर बुलाता है, चलने को कहता है। बहुत घमंड से, प्राउडफुली वो क्या कहता है, करके बोलता है कि मेरा घर
अभी अभी नया बना है, ठीक है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with family of humans and animals coexisting in a primeval state. We walked down Stingley Lane चॉक्ड विथ गार्बेज। हम लोग कहाँ से गए थे, मतलब वहीं हम लोग जा रहे थे उसके घर, किसके घर, मुकेश के घर, ठीक है। उसी गलियारे से गुजरे थे जहाँ कचरे का पूरा ढेर था, झोपड़ियाँ थी, टूटे फूटे दीवार थे, अनस्टिकी यानी हिलता डुलता हुआ क्या था, दरवाज़ा था, खिड़की भी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था, बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक। क्राउड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, ठीक है। बहुत सारे लोग और जानवर रहते थे प्राइमेवल स्टेट के जैसे वह, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक घर के सामने रुकता है और लोहे की दरवाजे, हाउस बैक्स अ वूबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और लोहे के दरवाजे को अपने पैर से ऐसे धकेलता है, यानी एंड पुशेस इट ओपन, और पुश करके उसे ओपन कर देता है, यानी खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट सैक, हम लोग कहाँ प्रवेश करते हैं, झोपड़ी में बने, आधी बनी हुई झोपड़ी में हम लोग क्या करते हैं, घुसते हैं। इन ऑन द ग्राउंड in one part of it thatched with dead grass in a firewood stove over which stood a large vessels of sizzling spinach leaves। और वहाँ पे क्या हो रहा था, जिसमें वहाँ पे चूल्हा बना हुआ था मिट्टी का कोने में, जिसमें कि उस पर क्या बन रहा था, उसमें एक बड़ा सा वेसल्स चढ़ा हुआ था, उस पर पालक पक रहा था, स्पिनच पे पालक पक रहा था उस पर। On the ground in large aluminium platters are more dropped vegetables of frail vegetables है, और क्या था, जो ग्राउंड पे पड़े हुए थे बहुत ही बड़े बड़े एल्यूमिनियम के प्लेट्स, जिसमें क्या थे, वेजिटेबल्स थे, चॉप्ड यानी कटे हुए वेजिटेबल्स थे। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक यंग वुमेन जो थी वो खाना बना रही थी, शाम का भोजन बना रही थी अपने पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो स्माइल कर रही थी, ठीक है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, उनसे उम्र में ज़्यादा छोटी तो नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो उस घर में किस इज्जत के साथ रहती, यानी बहू की हैसियत, यानी बहू थी वो उस घर की, तो उसी की रिस्पेक्ट से वो रहती थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस, और वो अकेले 3 लोगों के लिए खाना बनाना यानी सारी उन लोगों की जिम्मेदारियां उठाती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उसके पति जिसमें मुकेश था और मुकेश के पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स सी जेंटली withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जब ओल्डर मैन यानी जब उसके ससुर जी यानी कौन, मुकेश के पिताजी जब अंदर आते थे तो वो क्या करती थी, घूंघट निकाल लेती थी और क्या कहाँ छुप जाती थी, ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस पे एक वेल यानी घूंघट निकाल लेती थी और जाके ब्रोकन दीवार जो टूटा फूटा दीवार था उसके पीछे छुप जाती थी। एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और ये प्रवृत्ति थी कि बड़ों के सामने जो बहुएं होंगी वो वेल यानी घूंघट में उनके सामने निकलेंगी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन
इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। वहाँ पे क्या था, बड़े जो थे वो बैंगल मेकर थे, यानी उसके जो पिताजी थे, जो उसके पिताजी, किसके पिताजी, मुकेश के पिताजी एक बहुत ही मतलब गरीब ही थे, गरीब चूड़ी मेकर थे, यानी बैंगल्स मेकर थे उसके पिताजी मुकेश के। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर। बहुत सारे डिस्पाइट यानी बहुत सारे संघर्ष के बाद वो पहले क्या थे, टेलर थे। देन अ बैंगल मेकर, तब बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। और वो अपने घर बनाने में फेल हो गए और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में, यानी वो 2 काम नहीं कर पाए, जैसे कि ना घर बना पाए और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। और बस बैंगल्स बनाने के सिवा वो लोग कुछ नहीं जानते थे, अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए थे। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। इट इज़ हिज करम, यानी करम यानी डेस्टिनी, भाग, कर्तव्य जो है तुम्हारा, ये इनका कर्म था। वो कौन कहता था, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती थी। और हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, वो अपने पति को अंधा हुआ होता हुआ देख ली थी, क्या करते हुए, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स को पॉलिश करते हुए। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? C implies burn in the bangles, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spiral of भगवान द्वारा जैसे जो दिया गया था उनको काम, हो सकता है जो लोग जैसे जो लोग हैं क्या थे, भगवान द्वारा दिया गया था काम था, वो लोग कर रहे थे, अपना जीवन गुजार रहे थे, क्या करने में, बैंगल्स बनाने में। और जो लोग वो उस कास्ट में पैदा हो गए, यानी किस कास्ट में, बहुत ही बैंगल्स के कास्ट में, बॉर्न इन दिस कास्ट बैंगल्स मेकर के कास्ट में पैदा हो गए। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो लोग बैंगल्स के सिवा कुछ देखे ही नहीं थे। इन दी हाउस, घर में, इन द यार्ड यानी बाहर, इन एवरी अदर हाउस, बाहर हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आंगन में, दूसरे बाहर मैदान में, एवरी स्ट्रीट इन फिर यानी एवरीवेयर इन फिरोज़ाबाद। बस बच्चे क्या देखते थे, हाउ टू मेक बैंगल्स। स्पाइरल ऑफ बैंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out the 7 color of rainbow, lie in mounds in uncamped yards, are built on 4-wheeled handicrafts pushed by the young men along the narrow lane of the shanty town। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन क्या था, यानी रेनबो के कलर के साथ साथ और भी सारे कलर की चूड़ियाँ रखी हुई थी, कहाँ, वहीं पे यानी यार्ड में रखी हुई थी, सारी फैलाई हुई थी। लाई इन मॉन्ट्स अनकेप्ट यार्ड, यार्ड में रखी थी। एंड पिल्ड अ 4-wheeled हैंडक्राफ्ट पुस्ड बाय यंग मैन, और जो था किस पे लद जाती थी, लाद दिया जाता था उन्हें एक ठेले पे, और एक यंग मैन जो था उसके द्वारा पुश करता हुआ उसे और ले जाता था। और झोपड़ी, और क्या था, यंग मैन, नैरो लेंस, द सेंटी टाउन, और सेंटी टाउन एंड इट डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स एंड फ्लेम्स द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और जो क्या था, डिबरी की लाइट थी जो बुक बुक करके जलती थी, वो बेचारा उतनी उसमें ले जाता था। और वहाँ एंड सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और बच्चे, लड़कियाँ और लड़के अपने मम्मी और पापा के साथ डिबरी के उजाले में बैठ के उन चूड़ियों के सर्कल को क्या करते थे, बनाते थे, सर्कल बनाते थे। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो थी डार्क में
एडजस्ट कर लेते थे और इसलिए वो एडल्ट में ही क्या हो जाते थे, अंधे हो जाते थे। इज साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, आई साइट जो थी उनकी वो चली जाती थी, कब, एडल्ट्स में ही। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स एलॉन्ग एन एल्डरली वुमेन। सविता एक यंग लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहनी है, जो कि फेड हो गए हैं, ठीक है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास को यानी जोड़ रही थी, क्या कर रही थी, सोल्डर कर रही थी, यानी चूड़ियों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ ऐसे मूव कर रहे थे जैसे कि कोई मशीन हो। आई वॉन्डर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग auspicious in marriage. मैं आश्चर्यचकित थी, कौन, लेखिका। वो सोच रही थी कि वो जो लड़की है जो चूड़ी बना रही है, क्या उसे इसकी पवित्रता के बारे में पता है कि यह एक क्या था, इंडियन वुमेन्स का सुहाग, यानी इंडियन वुमेन का सुहाग था, शादी के लिए, जो शादी के लिए तैयार होती थी, इन मैरिज, शादी में पहनते थे, चूड़ियाँ वगैरह सब पहनती हैं लड़कियाँ। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, जो कि कहा था अचानक से क्या, उसे उस दिन पता चलेगा जब उसकी शादी होगी, जब भी वो लाल घूंघट पहनेगी एंड मेहंदी लगाएगी, और जब वो उसे पहनेगी किसे, अपनी कलाइयों में, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके अपनी कलाइयों में पहनेगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम ऑन वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि जो औरत के साथ वो बैठी थी वो कुछ साल पहले ऐसे बनी होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो कि वो अब तक अपने हाथों में बैंगल्स पहनी है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है उसके लिए। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, वो एक बहुत ही दुख भरी प्लस आनंद भरी, उसे क्या, आनंद भरी भी कह सकते हैं, जैसे उसी आवाज़ में उसने क्या कहा, एक वक्त शेर भर खाना, यानी एक वक्त का हम खाना भी नहीं खा पाए। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, वह अपनी पूरी लाइफ में पूरी पेट भर एक दिन भी उसने खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, जो उसका हस्बैंड था क्या था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बियर्ड सेज, क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, हमें कुछ नहीं आता किसके सिवा, बैंगल्स बनाने के सिवा। ऑल आई हैव डन इन मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव, और उसके सिवा बस एक ही हमने काम किया है, क्या, कि एक अपनी फैमिली के लिए घर बना दिया रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड that many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसे सुनने के बाद हमें यही थोड़ा सा लगा कि चलो कोई एक तो है जो अपने घर वालों के लिए अपने सिर पे एक छत बना लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपर्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, rings every home. The cry of not having money to do anything except carry on the business to making bangles, not even enough to eat, rings in every home. क्या था ये जो चीखे हैं, क्या है, चीख है कि हमारे पास पैसे नहीं है बैंगल्स बिजनेस को बढ़ाने के सिवा, नहीं उसके सिवा, जो हर घर में सुनने को मिलता है, ठीक है, जो क्या है, हर घर में सुनने को मिलता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो भी अपने बड़ों की तरफ पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे उनके घर के बड़े करते हैं एल्डर्स। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कुछ नहीं बदला, इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद,
Years of mind humbling trial have killed all initiative and the ability of dream. और सालों सालों कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसी में कुछ नया करने की न शक्ति जगी और ना ही उन्होंने कभी कोई इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और ना ही कभी एबल किया उन्होंने क्या सपना देखने की हिम्मत की, शक्ति की. Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who had fallen into the vicious circle of middleman. लेखिका कहती है कि एक यंग मैन से क्या कहती है, क्यों ना एक आप लोग यूनियन बना लेते हैं, यानी एकता बना लेते हैं, जो अपनी एकता बना लेते. लिटिल हैज मूव. Why not organize those cooperative? I asked group of men who have fallen into the vicious circle middle, who trapped their father and forefathers. लेखिका ने क्या पूछा उनसे कि क्यों नहीं आप लोग एक यूनिटी बना लेते हैं और कुछ अलग करने का सोचते हैं, सिवाय अपने जो आपके फादर्स ने किया वही आप भी कर रहे हैं, और जो आपके फादर्स के फादर्स यानी आपके दादा ने किया वो आपके फादर करते आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है आपका. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say. अब उन्होंने क्या कहा, अगर हम कुछ नया ऑर्गेनाइज करेंगे यानी कुछ नया बनाने की सोचेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे, तो हम वही होंगे जिसे क्या करेंगे, पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे और जेल में डाले जाएंगे. बीटन एंड ड्रैग्ड, जेल में डाल के पीटे जाएंगे. उन्होंने ऐसा ही बोला. देयर इज नो एल्डर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो कि कुछ अलग हट के अपने लिए सोचे. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. जैसे उसके पिता थक गए अब वो लोग भी थकते जा रहे हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy to greed and to injustice. और उनकी बात उस वहीं पर सिमट के रह जाती है, स्पाइरल में घूमती रह जाती है. कहाँ, पॉवर्टी में, लालच में और इनजस्टिस में. ठीक है, नेक्स्ट पैरा. Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in a web poverty, burned by the stigma of caste in which they are born. इन लोगों को देख के दो चीज़ें ही याद आती हैं लेखिका को. एक ऐसी फैमिली जो गरीबी से जकड़ी हुई है और वो एक फैमिली जो दबी हुई है दूसरे उस कास्ट के तले. ठीक है, उन्हें यही लगता है कि दो ही चीज़ें देखने को मिली है कि ये लोग दबे रहते हैं इस कास्ट के तले, कि जिसमें वो पैदा हुए थे, कि जब पैदा हुए हमारे माता पिता ने यही किया तो हम भी वही करेंगे, ऐसे ही वो सब दबे हुए थे. द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ. वो उस कास्ट के तले दबे हुए थे, वो जन्म लिए हैं. और अदर सर्किल क्या है, वो जैसे साहूकार, पुलिस मैन एंड लॉ कीपर्स. ठीक, एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस के बीच में दबे, बीच में फंसे हुए हैं लोग, दोनों के साथ साथ. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. लोग दोनों साथ साथ मिलकर एक्सप्लॉयटेशन में दबे जा रहे थे, जैसे शोषण में दबे जा रहे थे. उनके बच्चे भी, उनके माँ बाप भी ऐसे ही पॉलिटिशियंस में के साथ, अदर्स के साथ जैसे था. बिफोर ही इज़ अवेयर टू एक्सेप्ट इज़ अ नेचुरली एज हिज फादर. वो लोग उससे वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर ले रहे थे जैसे उसके फादर ने किया.
कि हमें यही करना ही है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अच्छा करने के लिए क्या था, हिम्मत चाहिए थी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो था, हिम्मत जो था, उनके ग्रोइंग के पार्ट में नहीं था। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इज़ मुकेश आई एम चीयर्ड, इन सब के अलावा जब मुकेश का चेहरा मुझे फ्लैश होता है तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि जब वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, यानी वो उन सबसे हट के सोचता है। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैरेज सॉरी ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक ही इंसिस्ट, यानी लेखिका ने कहा कि गैरेज तो बहुत दूर है यहाँ से, तो उसने क्या कहा, आई विल वॉक, हम चल के जाएंगे। ही इंसिस्ट डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, लेखिका ने पूछा क्या तुम एक प्लेन उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो गया। नो नहीं, ही सेज, उसने कहा। वो क्या कहता है, ही सेज staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassed that has not yet turned into the regret. वह embarrass हो गया, यानी शर्मिंदगी से पूरा क्या हो गया, शर्मिंदगी से भर गया। जब वो लेखिका ने उनसे पूछ लिया कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, वह चुपचाप जैसे क्या होता है, चुप हो जाता है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। उसने ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसका क्या है, ड्रीम क्या है, कार्स का। एंड दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, और वो क्या है, जिसे कि वो अपने फैज़ाबाद की गलियों में चला सकता है, स्ट्रीट में, गलियों में। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फैज़ाबाद, कुछ ही एरोप्लेन जो है फैज़ाबाद के ऊपर से फ्लाई होते हैं। ठीक है, सो ये थी कहानी इनकी। लास्ट थी, एक में साहिब की कहानी थी और दूसरे में मुकेश की कहानी थी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 12th के। ओके बाय।